बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ मुहर्रमुल हराम की एक और खास रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि है चना पुलाव। ये मजेदार सा चना पुलाव इतने आसान तरीके से बताऊंगी कि आप लोगों ने अगर एक दफा बना लिया तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने घर पे बनाया है या फिर देग मंगवाई है। आप लोगों के बिरयानी की या फिर पुलाव की देग तो आती ही होगी मुहर्रम में, मगर आज मैं आप लोगों को इतना आसान तरीका बताऊंगी कि देग नहीं बल्कि देग से भी कई गुना बेहतर पुलाव आप खुद घर में तैयार करें, तो मोहल्लों में बांटें और फिर अपने घर वालों से तारीफ लें। कैसे बनेगा ये मजेदार सा पुलाव, इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि एक एक स्टेप आप लोगों को समझ आ सके और आपका भी पुलाव इतना ही मजेदार बनके तैयार हो। तो चलाए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सा चना पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम चने ले लिया, उनको रात भर के लिए भिगो दिया है अच्छी तरीके से। ये फूल के डबल साइज में हो गए, इनका काम हुआ खत्म, इनको रख देंगे साइड में। अब चलते हैं चावल की तरफ। चावल ले लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो, ये बासमती चावल है। इनको 15 से 20 मिनट के लिए भिगोएंगे अच्छी तरीके से वॉश करके। और आप लोग यहाँ पे सेला चावल का इस्तेमाल करते हैं तो सेला चावल को आपने भिगोना है 2 घंटे के लिए। इसका भी काम हुआ खत्म, इसको भी रख देंगे साइड में। खूबसूरत सी डेगची ले लेंगे, उसमें शामिल कर देंगे भीगे हुए चने और 1 लीटर पानी शामिल कर देंगे और हाई फ्लेम कर देंगे ताकि बॉयल आ जाए। जब बॉयल आ जाएगा तो इस तरीके का झाग आएगा, तो ये सारा झाग हमने यहाँ से रिमूव करना है और मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे और 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे यहाँ पे भर के नमक, ताकि नमक का फ्लेवर आ जाए छोलों के अंदर। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और आधे घंटे के लिए कवर कर देंगे ताकि छोले यहाँ पे बॉयल हो जाए। छोलों को पकते हुए आधा घंटा हो गया। आप कवर हटाएंगे और चेक करेंगे कि छोले इस टाइम पे कितने गले, वह हल्का सा मिक्स करेंगे और एक छोले को यहाँ पे दबा के चेक करेंगे कि यहाँ पे छोले गले हैं या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह छोले बिल्कुल गल चुके हैं। अब इसे रख देंगे साइड में, फ्लेम को कर देंगे ऑफ। इसका काम हुआ खत्म। एक खूबसूरत सी देगची ले लेंगे और उसमें शामिल कर देंगे 1 कप भर के घी और घी में शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई प्याज। इसको लाइट ब्राउन करेंगे प्याज को, प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसमें कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे। 2 यहाँ पे दालचीनी के टुकड़े ले लिए, 1 टेबल स्पून जीरा ले लिया है, बादियान के फूल ले लिए 3 से 4 अदद। इसके अलावा 20 से 25 अदद मैंने यहाँ पे काली मिर्चें ले लिए। ये सारे खड़े गरम मसाले शामिल कर देंगे ऑयल के अंदर। जब इनका फ्लेवर निकल कर आ जाएगा तो फिर यहाँ पे शामिल कर दूंगी मैं यहाँ पे कड़ी पत्ते 20 से 25 अदद और 3 से 4 अदद तेज पत्ते। इनको भी हल्का सा बस तेल में कड़कड़ाएंगे और फिर शामिल कर देंगे 3 अदद मीडियम साइज के टमाटर कटे हुए। ये टमाटर शामिल करने के बाद फिर शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ सौंफ, 2 टेबल स्पून भर के शामिल कर दूंगी कुटा हुआ साबुत धनिया, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक सा कूट लिया है। और यहाँ पे लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे, जिनको बारीक सा पेस्ट बना लिया है। 1 टीस्पून भर के शामिल कर दूंगी नमक। इसके अलावा हाफ कप दही जाएगा इसमें और 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर दूंगी चिकन पाउडर। अभी आप लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल देग जैसा फ्लेवर चाहिए, टेस्ट चाहिए, तो आप लोगों ने यहाँ पे चिकन पाउडर का लाजमी शामिल करना है ताकि फ्लेवर बहुत ही ज्यादा मजे का आए पुलाव में। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे और फिर शामिल कर देंगे आधी गड्डी पुदीने की। बस पुदीने को भी हल्का सा मिक्स करेंगे मसाले के अंदर, इनका फ्लेवर निकल कर आ जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे आप लोगों ने ये काम करना है। फिर यहाँ पे बॉइल्ड चने यहाँ पे शामिल कर देंगे। चने शामिल करने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे हाई फ्लेम पे। जब ये बेहतरीन सा बॉयल आ जाएगा बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। इस टाइम पे आप लोग यहाँ पे नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर नमक कम है तो यहाँ पे नमक आप लोग मजीद ऐड कर सकते हैं। अब भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे और हल्का सा मिक्स करेंगे और मजीद थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। अभी इसमें पानी थोड़ा सा कम है, चावल पूरे डूबे हुए होने चाहिए। मजीद पानी शामिल करने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे चावलों का पानी को ड्राई होने तक पकाएंगे। वह हल्का सा मिक्स करेंगे। अब मेरी वो बहनें जो ये कहती हैं कि पुलाव में खुशबू नहीं आती देग वाली, तो यहाँ पे आप लोग क्या करें, 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर और 1/4 टीस्पून ही जावित्री पाउडर शामिल कर दें। फिर देखें खुशबुएं कहाँ कहाँ तक जाती हैं। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके इतना पकाएंगे कि चावल बिल्कुल गल जाने चाहिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। बस कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। पुलाव को दम लगे हुए 15 से 20 मिनट हो गए। आप चूल्हा इस टाइम पे 5 मिनट के लिए बंद कर देंगे। उसके बाद सर्व करेंगे। स्टीम जब चावलों की सारी निकल जाएगी तो उसके बाद आप लोग सर्व किया करें। ये मेरी वो बहन है जो ये कहती है कि चावल जोर से जाते हैं, खिले खिले बन के तैयार नहीं होते या फिर शाइनिंग वाले बन के तैयार नहीं होते, तो आप लोग इस टिप को लाजमी फॉलो करें। इंशाल्लाह आपका ये पुलाव इतना ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो आखिर में यही कहूँगी, बनाइएगा ज़रूर और इस मुहर्रम में आप लोग इसको बनाएं और मोहल्ले में बांटें, रिश्तेदारों में दें। फिर देखें आप लोगों की कितनी वाह वाह होती है, कितनी तारीफ़ें होती है। इस टाइम पे इतनी खुशबुआँ आ रही हैं क्योंकि हमने यहाँ पे सारे ताज़े फ्रेश मसालों का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए ज़्यादा मज़ेदार सी यहाँ पे खुशबू बन के तैयार हुई है और इतना मज़ेदार से ये पुलाव बन के तैयार हुआ है। तो लाज़मी बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि कैसा बना। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक मज़ेदार सी, आसान सी, टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।